आप लोगों को आज यंत्र डेरिवेटिव का कुछ प्रॉब्लम करा रहा हूँ। इसके पहले भी बहुत सारे प्रॉब्लम कराया हूँ। क्वेश्चन है आपका फाइंड द यंत्र डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। पहला प्रॉब्लम है इसका यंत्र डेरिवेटिव निकालना है 1/3 माइनस 2x पे पावर ऑफ 3। सेकंड प्रॉब्लम है log √ 2x प्लस 1/x माइनस 2। थर्ड प्रॉब्लम है आपका log √ 3 माइनस 2x अपॉन 5 प्लस 4x। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 3x प्लस 7/x प्लस 2 का आपको यंत्र डेरिवेटिव करने के लिए जो है मेथड पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अब इस बेस पे क्वेश्चन कराते हैं। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन का सलूशन निकालने जा रहे हैं आपको। सलूशन ऑफ फर्स्ट, जिसको निकालना होता है उसको मान लेते हैं लेट y, जिसका यंत्र डेरिवेटिव हमें y निकालना होगा। तो यह है आपका प्रॉब्लम 3 माइनस 2x पे पावर ऑफ 3। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला डिराइव नहीं मैंने किया हूँ कि जो 1/3x माइनस 2 पे पावर 3 का इस टाइप का कहीं प्रॉब्लम है। अगर ये पावर ना होता तो इस टाइप के फार्मूला है, लेकिन अगर पावर लगने के बाद नहीं है तो इसको हमें यंत्र डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले इसको कैन बी रिटन है 3 माइनस 2x का पावर माइनस 3 कैन बी रिटन एज। इसको जैसे मैंने फार्मूला डिराइव किया हूँ उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशियल होगा आपका y1 हो जाएगा। इसको हम ढक लेंगे। देख लीजिए, ये हो गया आपका x पे पावर माइनस 3। एक्स पे पावर माइनस 3 का डिफरेंशियल होता है -3, और ये हो गया 3 माइनस 2x पे पावर -3 माइनस 1। इसको एक्स पावर n मान लिया तो एक्स पावर n का n माइनस n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 फार्मूला लग गया। अब जिसको ढका हूँ उसका डिफरेंशियल 3 माइनस 2x का डिफरेंशियल करेंगे, 3 कांस्टेंट है 0, माइनस 2x का डिफरेंशियल x का 1 हो गया तो -2, ये आया आपका -2। इस तरीके से आपको इसको लिख सकते हैं। देख लीजिए, आपको इक्वल टू यहाँ पे ये आया आपका, इसको बेसिक फार्म में लिख सकते हैं या इस फार्म में आपको स्टैंडर्ड फार्मूला करने जा रहा हूँ तो इसको लिख सकते हैं। देखिए, माइनस माइनस यहाँ 2 बार माइनस है, माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 3 2 इंटू 1, 3 2 इंटू 1। यहाँ आपको करना क्या है, 2 1 का यहाँ डिनोमिनेटर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हो गया आपका 3 माइनस 2x पे पावर -3 माइनस 1 और 2 पे 1। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। और ये ट्रिक है, देखिए 1 टाइम डिफरेंशिएट किए हैं तो 2 पे पावर 1 आ गया। जो x का कोफिशिएंट है उसका पावर 1 टाइम डिफरेंशियल y1, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2 का पावर 1। और इसको लिख सकते हैं, यहाँ 2 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको लिख सकते हैं आप, ऊपर फैक्टोरियल 3 है, 1 टाइम डिफरेंशिएट किया गया 3 माइनस 2 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 3 माइनस 2x। फार्मूले में सेट करने जा रहे हैं -1 2 पे पावर 1। यह आया आपका y1 की वैल्यू। अब देख लीजिए, इसमें से घटाएंगे 3 माइनस 2, देख लीजिए ऊपर क्या है आपका 3 है, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 माइनस 2। यहाँ 3 माइनस 2 करेंगे, ये फैक्टोरियल 3 माइनस 2 करेंगे तो यह आ जाएगा फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। हम पहले फार्मूला में सेट करना चाह रहे हैं। 1 टाइम डिफरेंशियल है और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 माइनस 2 मीन्स फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2। फार्मूले में आपको सेट करने जा रहे हैं तो यहाँ 1 टाइम डिफरेंशिएट किए हैं तो ये लिख सकते हैं आपको 3 माइनस, हमें फार्मूले में सेट करना है तो ये 1 प्लस 2 1 प्लस 2 1 प्लस 2। अब देख लीजिए, जब यहाँ से ये फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, 1 मीन्स 1 टाइम डिफरेंशियल तो फैक्टोरियल 1 प्लस 2 हमेशा प्लस रहेगा, फैक्टोरियल 1 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। और अगेन 1 टाइम डिफरेंशिएट कीजिए, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें y2 तो ये हो गया -3 और इसका डिफरेंशियल हो गया आपका, अगेन इसको ढक रहे हैं, इसका डिफरेंशियल तो -3 है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो -4 हो चुका है ऊपर, तो ये हो जाएगा -4
इंटू ये हो गया 3 माइनस 2x पे पावर -4 -1, ये हो गया -4, ये माइनस इसको लिख सकते हैं, देख लीजिए ये हो गया -4 हो गया यहाँ, ये हो गया -5। और फिर यहाँ इसका डिफरेंस जिसको ढका हूँ उसका डिफरेंशियल -2, ऑलरेडी -2 है तो -2 का स्क्वायर। अभी -2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी -2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर +1, यहाँ की भी हो गया आपका +1। ये समझना आपको, यहाँ भी इसको लिखने के लिए हो गया 1 2 3, इसको लिख सकते हैं 4 3 2 1, 2 1 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर नोमिनेटर, ये हो गया आपका 3 माइनस 2x, फार्मूले में सेट कर रहे हैं 2x। और यहाँ देख लीजिए यहाँ -3 है तो यहाँ भी -3 रख रहे हैं, यहाँ भी इसको फैक्टोरियल या पावर -5 कैन बी रिटन -3 इंटू -2 लिख सकते हैं, और 2 पे पावर हो गया 2 स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हो कैन बी रीच 2 + 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो गया आपका 3 माइनस 2x पे पावर -3 - 2 इंटू 2 स्क्वायर। जब आपको 2 बार डिफरेंशिएट स्टैंडर्ड फार्म में हम n डेरिवेटिव निकालना है इसलिए सेट कर रहे हैं। जब 2 टाइम डिफरेंशियल किया तो फैक्टोरियल यहाँ 2 + 2 हमेशा रहेगा, यहाँ +2 फैक्टोरियल 2 + 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 से डिवाइड है, हमेशा रहेगा परमानेंट एवरी टर्म में। और 3 माइनस 2 टाइम डिफरेंशियल किए तो -3 - 2, ये -3 पहले से आ रहा है। जब 1 टाइम किए तो -1, 2 टाइम किए तो -2, और जब 1 टाइम किए 2 पे 1, 2 टाइम किए 2 पे 2। एक बार अगेन डिफरेंशियल, तीसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं y3, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो गया x पावर n टाइप है, x पावर -5, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, ये ऐसे नोट करते रहेंगे -3 -4, और ये हो गया आपका -5, ये आया 3 माइनस 2x पे पावर -6, और ये हो गया, ये इसको ढका था इसका डिफरेंशियल -2, तो -2 और -2 पे 2 भी हो गया -2 पे क्यूब। दैट इज कैन बी रिटन एज, देख लीजिए -2 पे क्यूब मीन्स -1, यहाँ भी 3 टाइम माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ भी हो गया आपका 5 4 3, यहाँ भी 2 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर है नोमिनेटर फैक्टोरियल 2 हो गया, इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 2x पे पावर माइनस, ये हो गया आपका 3 - 3 इंटू 2 क्यूब। देख लीजिए यहाँ भी आपको 5 4 3 बार -1, और यहाँ भी -3 पे -1, तो -3 पे 1 -3 पे 1 -1 पे 6 हो जाएगा, -1 पे 6 मीन्स +1। और यहाँ जो है 5 4 3 और 2 1 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 1 मीन्स फैक्टोरियल 2। चूँकि आपको स्टैंडर्ड फार्म में लिखने के लिए यहाँ भी कैन बी रिटन है, जिसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल, ये 5 हुआ है, इसको इस फार्म में लिखेंगे फैक्टोरियल 3 + 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये आ गया आपका 3 माइनस 2x पे पावर -3 - 3 2 क्यूब। आप समझ सकते हैं आराम से। जब आपने 1 टाइम डिफरेंशिएट किया तो यहाँ फैक्टोरियल 1 + 2, 1 टाइम में 1 + 2, 2 टाइम में 2 + 2, 3 टाइम में 3 + 2, 2 तो कॉमन है लेकिन यहाँ 3 टाइम डिफरेंशियल है तो फैक्टोरियल 3 + 2 है। और यहाँ उसके बाद में जब 1 टाइम डिफरेंशिएट किए तो -1 -3 ऑलरेडी पहले से आ रहा है, 1 टाइम पे -1, 2 टाइम पे -2, 3 टाइम पे -3, 4 टाइम पे करेंगे -4 आ जाएगा। या उसके बाद में यहाँ 1 टाइम पे 2 पे 1, और 2 टाइम पे 2 स्क्वायर, 3 टाइम पे 2 क्यूब। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं nth डेरिवेटिव yn इक्वल टू, ये हो जाएगा, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हो गया आपका n + 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा यहाँ 3 माइनस 2x पे पावर -3 और -n टाइम पे और 2 पे पावर n, ये हो गया। जब n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको इस फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि आपने जब आप 3 टाइम डिफरेंशिएट किए थे, यहाँ -3 था, n टाइम पे -n, दैट इज yn मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ, जिसका निकालना है हमें, मीन्स किसका है 1/3 माइनस 2x पे पावर 3 का nth डेरिवेटिव एक लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 2 पे पावर n, पहले फैक्टोरियल, ये हो गया n + 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू, ये हो गया आपका 3 माइनस 2x पे पावर, नीचे आ जाएगा n + 3 या 3 + n, ये आपका आंसर हो गया।
अगर आपको ये क्वेश्चन है, इसका आंसर यही आ गया, आपका ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का पार्ट का। यदि आता है तो आपको ऐसे ही करना होगा एन डेरिवेटिव, क्योंकि इसका फार्मूला नहीं था, तो फार्मूला जैसे डिराइव करते हैं उसी तरीके से सॉल्व हो गया होगा। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको नहीं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तब कर सकते हैं आप। वो सेकेंड पार्ट इसका भी कराने जा रहे हैं, देख लीजिए। सेकेंड पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट है, आपको समझ में आ चुका होगा। इसका सेकेंड पार्ट हम मान लेते हैं, जिसको निकालना होता है तो लेट मानते हैं, लेट वाई इक्वल टू ये आपका log √2x + 1 अपान x - 2 है। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकते हैं log 2x + 1 पे अपान x - 2, पावर आप लिख सकते हैं 1/2, ये लिख सकते हैं ये रूट को इस पार में। तो ये log m⁴n फार्मूला होता है आपका, log m⁴n का फार्मूला है आपका m⁴n मीन्स n log n। इस फार्मूले से इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, ये हो गया आपका 1/2 log 2x + 1 अपान x - 2। अब इस फार्मूले से यहाँ से तोड़ सकते हैं, ये हो गया आपका 1/2, फार्मूला होता है log m/n इक्वल टू log m - log n। इसको लिख सकते हैं log 2x + 1 माइनस log x - 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बोथ साइड। क्योंकि log का फार्मूला होता है, आपको log का फार्मूला हमने बता चुका हूँ, n डेरिवेटिव ऑफ log का फार्मूला है। बाय दिस फार्मूला log n द डेरिवेटिव ऑफ log ax + b का फार्मूला है, हमने आपको करा रखा हूँ। इसका अगर n डेरिवेटिव करना है तो इसके जगह पे होता है क्या है, जब n डेरिवेटिव करना हो log हो तो -1 to n - 1 -1 to n - 1 फैक्टोरियल n - 1, और जो x का कोफिशिएंट ये है तो a⁴n डिवाइड बाई ax + b⁴n, ये फार्मूला है। ये आता कहाँ से है, यहाँ से हमने एक डिराइव कराया हूँ, n th डेरिवेटिव ऑफ जो है 1/ax + b। इसका n डेरिवेटिव होता है -1 to n फैक्टोरियल n - 1 a⁴n डिवाइड बाई ax + b⁴n + 1। ये फार्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ये जो आता है 1/x + b में वही फार्मूला है a⁴n। तो चूँकि यहाँ पे log में है, log के फार्म में है, तो a⁴n का a⁴n ही आता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। लेकिन और उसके अलावा जहाँ जहाँ इसमें n है, जहाँ जहाँ n है n के ये n ये नहीं है, फैक्टोरियल n है, ये चीज़ है -1 to n फैक्टोरियल n a⁴n अपान दिस है। तो इसमें जहाँ जहाँ n है, n के जगह पे log के टर्म में जब रहेगा तो n के जगह पे, इस फार्मूले में n के जगह पे n - 1 पुट कर देंगे बड़ी जगह। तो ये फार्मूला जो 1/x + b का n डेरिवेटिव होता है वही log ax + b का होता है। बस आपको ध्यान देना है कि a⁴n दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ ax + b है। इसको जब 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो a डिनोमिनेटर में भी आ जाता है, इसीलिए यहाँ n + 1 था, लेकिन डिवाइड में a भी आता है तो उससे कट के हट जाता है, तो a⁴n ही बचता है। इसलिए और बकिया जो है जहाँ जहाँ n है इस फार्मूले में, उसी फार्मूले में n के जगह पे n - 1 पुट कर देंगे तो log ax + b का हो जाता है। जहाँ जहाँ n है इस फार्मूले में n - 1 पुट कर देंगे इसमें, तो log का फाइंड हो जाता है। तो इस फार्मूले से अप्लाई करेंगे n डेरिवेटिव के लिए। तो देख लीजिए इसको, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बोथ साइड, n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशियल होता है yn, ये हो गया 1/2 ब्रैकेट में dn अपान dx⁴n, ये हो गया आपका log 2x + 1 ब्रैकेट में माइनस dn इंटू dx⁴n ब्रैकेट में, ये हो गया x - 2 ब्रैकेट बंद। अब देख लीजिए इस फार्मूले से कंपेयर करेंगे, जो पहला फार्मूला है nth डेरिवेटिव ऑफ log ax + b, फार्मूला होता है -1 to n - 1 log n - 1 8 जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट ये है तो 8 n डेरिवेटिव है तो 8 डिवाइड ax + b जो यहाँ पे है ax + b n डेरिवेटिव से पावर n। तो सेम टू सेम यहाँ इस फार्मूले को इसी तरीके से तोड़ लिख लेंगे। ये हो गया -1 to n - 1 रहेगा, फैक्टोरियल n - 1 रहेगा सेम,
और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 2 है तो 2 पे पावर n डिवाइड बाई ये हो गया 2x + 1 टू पावर n। इसका nth डेरिवेटिव है बाई दिस फार्मूला से, ये फार्मूला याद रहेगा तभी लिख सकते हैं। और फिर माइनस यहाँ भी देख लीजिए सेम फार्मूला है, यहाँ लाग के फार्म में है, ये भी आपका लाग है, छूट गया है, लाग x - 2 है, ये हो गया आपका लाग x - 2 का निकालना था। तो यहाँ भी सेम टू सेम फार्मूला है, तो यहाँ भी -1 टू पावर n - 1 फैक्टोरियल n - 1 और उसके बाद में x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 टू पावर n डिवाइड बाई x - 2 पे पावर n। जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, यही आपका आंसर है। तो कॉमन क्या है, यहाँ 1/2 पहले से कॉमन है और यहाँ से ये हो जाएगा -1 टू पावर n - 1 कॉमन फैक्टोरियल n - 1 कॉमन, ये कॉमन ले लेंगे दोनों में, जो बचेगा वही आपका आंसर हो गया 2 पे पावर n डिवाइड बाई 2x + 1 टू पावर n और माइनस ये हो गया 1/x - 2 पे पावर n। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एकदम आसान है, आपको सॉल्व करेंगे और जो है इसी तरीके सेकंड वाला भी थर्ड वाला भी पोर्शन कराएंगे। तो ये आपको हो चुका है, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। इसके बाद आपको थर्ड पोर्शन कराने जा रहे हैं, देख लीजिए थर्ड और फोर्थ कराएंगे। शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, इसको नोट बना लीजिए और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो सॉल्व करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका सेम टू सेम टाइप है, यहाँ भी इसको मान लेंगे हम लेट थर्ड पोर्शन लेट मान लेंगे y = log, जैसे इसका सेकेंड है वैसे सेम टू सेम करना है इसे। ये हो गया आपका 3 - 2x / 5 + 4x है। यहाँ भी कैन बी रिटन एज log 3 - 2x पावर 5 + 4 x पे पावर ऑफ 1/2 लिख सकते हैं। कैन बी रिटन एज 1/2 log 3 - 2x / 5 + 4x लिख सकते हैं। उसी फार्मूले से log m टू पावर n। अब यहाँ भी log ये हो गया y = 1/2 log m - log n log 3 - 2x - log 5 + 4x हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स फार्मूले में हो गया है, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो yn हो गया यहाँ 1/2 कॉमन बाहर, ये हो गया n तो डेरिवेटिव ऑफ log 3 - 2x एक ब्रैकेट में और माइनस n तो डेरिवेटिव ऑफ ये हो गया log 5 + 4x एक ब्रैकेट में। अब इसको हमें डेरिवेटिव निकालना, देख लीजिए। तो सेम टू सेम इस फार्मूले से log x + b वाले फार्मूला का अप्लाई करेंगे। ये हो गया आपका 1/2, जब log रहेगा तो -1 टू पावर n - 1 फैक्टोरियल n - 1 और x का कोफिशिएंट क्या है -2 तो -2 पे पावर n, जो भी x का कोफिशिएंट है डिवाइड बाई 3 - 2x टू पावर n + 1 log है तो n का लिए रहेगा। बाई दिस फार्मूले का यूज करेंगे, फार्मूला आपको याद रखना होगा। माइनस यहाँ भी -1 टू पावर n - 1 फैक्टोरियल n - 1 और x का कोफिशिएंट 4 है, 4 टू पावर n डिवाइड बाई 5 + 4x टू पावर n। जो कॉमन है दोनों में कॉमन, ये वही आंसर हो गया आपका 1/2 -1 टू पावर n - 1 और फैक्टोरियल n - 1 ये हो गया आपका -2 पे पावर n अपॉन 3 - 2x टू पावर n और -4 टू पावर n डिवाइड बाई 5 + 4x टू पावर n। ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन थर्ड का आंसर है। तो जैसे सेकंड था वैसे थर्ड है। आप क्वेश्चन आपको फिफ्थ कराने जा रहे हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सेकंड और थर्ड का प्रॉब्लम है।
फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है आपका, फोर्थ पार्ट, इसमें देख लीजिए, आपको इसको भी मान लेंगे, लेट वाई इक्वल टू 3x + 7 बटे ax + 2। इसको आप जब तक इसको अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो देख लीजिए, x का पावर डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर में सेम है। जब भी x का पावर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, अगर सेम है या नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, x का पावर अगर नोमिनेटर में डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो फर्स्ट डिवाइड करना पड़ेगा, तभी इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ऊपर जो है x का टर्म नहीं होना चाहिए। x का टर्म जो है टर्म को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे। तो देख लीजिए, डिवाइड जब हम करेंगे यहाँ से 3x + 7 को भाग देंगे कि x + 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितने टाइम जाएगा, पहले देखिए 3 टाइम जाएगा, 3 इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 6 हो गया, सॉफ्टवेयर माइनस माइनस ये हो गया, 1 बचा। इसका मतलब इसको डिवाइड जब करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज, लिख सकते हैं हम 3 + 1/x + 2 लिख सकते हैं इसको। ये चीज़ आया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे n टाइम, तो डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स बोथ साइड। क्यों डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमें इस फार्मूले में चेंज करना है, क्योंकि हम फार्मूला जो जानते हैं उस फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। जब जो डिवाइड कर दिए तो इस फार्म में हो गया, देखिए 1/x + b फार्म में हो गया। ये वाला 3 है, इसको 1 टाइम करेंगे डिफ्रेंशिएट 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो 1/x + 2 है वो आपको इस फार्मूले में कन्वर्ट हो चुका है 1/x + b, वेयर x की वैल्यू, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। तो यहाँ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया आपका yn, ये हो गया आपका dn इंटू dx⁻n, 3 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस dn/dx⁻n, और ये हो गया 1/x + 2। इसको n डेरिवेटिव निकालेंगे, कांस्टेंट है 0 हो गया, बाय दिस फार्मूले से लिख सकते हैं ये +-1/n फैक्टोरियल n, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1/n डिवाइड बाई x + 2 पे पावर n + 1। तो ये फाइंड हो गया आपका nth डेरिवेटिव ऑफ, जिस क्वेश्चन का निकालना था 3x + 7 बाई x + 2 का nth डेरिवेटिव, ये हो गया -1/n फैक्टोरियल n डिवाइड बाई x + 2 पे पावर n + 1, यही आंसर है। बहुत ही आ जाए, 1/n मीन्स 1 हो गया। ये बहुत ही पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में, आप लोग तैयार कीजिएगा, और यही आपका आंसर है। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो हमने आपको कराया हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, और इसमें और भी क्वेश्चन कराते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है करा रहा हूँ। उसके बाद आपको पार्शियल फ्रैक्शन से n डेरिवेटिव निकालने के लिए मेथड डिस्कस करेंगे। एक और है क्वेश्चन जो है, देख लीजिए इस टाइप का। एक और क्वेश्चन इसी में 4 हुआ था, आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें एक क्वेश्चन और करा देते हैं 5, समझ लीजिए 4 था ही, 5 नंबर इसका। 5 में आपको इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कराएंगे। एक और क्वेश्चन इसमें से कराना चाह रहे हैं जो कि इस टाइप का, e⁻ax cos² और sin x है इसका। इस क्वेश्चन को कराते हैं, और इस टाइप के बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके कराएंगे। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। इसको मान लेंगे y = e⁻ax cos² sin x। यहाँ 3 फंक्शन है, सबसे पहले 2 फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो cos² है, cos² का फार्मूला होता है, देख लीजिए cos2x का फार्मूला होता है 2 cos² x - 1। यहाँ से cos² की वैल्यू निकाल लीजिए, तो हो जाएगा cos² x = 1 + cos2x/2। यहाँ से 1 इधर जाएगा, +1 + cos2x डिवाइड बाई 2। यहाँ cos² की जगह पुट करेंगे, 3 फंक्शन को 2 फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया cos² की जब हो गया आपका 1 + cos2x/2 इंटू sin x, या सो y = ये हो गया 1/2
मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया ई पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स, और ये हो गया आपका 1 बाहर है, ये आपको ई पावर ए एक्स इंटू कॉस 2x इंटू साइन एक्स हो गया। अभी भी देख लीजिए यहाँ 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन को 2 फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सो y इक्वल टू 1/2 ई पावर ए एक्स, ये हो गया साइन एक्स प्लस 1/2 1/4 कर लिया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ई पावर ए एक्स, ये हो गया 2 cos 2x इंटू साइन एक्स। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ ये 1/2 का मल्टीप्लाई इस टर्म में ये आ गया, और फिर 1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिनोमिनेटर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ 1/4 हो गया, ये हो गया ई पावर एक्स 2 cos 2x साइन एक्स। अब 2 cos a साइन b का फार्मूला लगाएंगे। 2 cos a साइन b का फार्मूला क्या है, यहाँ देख लीजिए आपका 2 cos a साइन b का फार्मूला होता है आपका cos 2 cos a साइन b का फार्मूला साइन a प्लस b माइनस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला है। इस फार्मूले से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे इस वाले टर्म में, तो ये हो गया 1/2 ई पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1/4 ई पावर एक्स इस कॉमन है, और यहाँ लगा देंगे 2 cos a साइन बी, तो साइन ए प्लस बी साइन 2x प्लस एक्स और माइनस साइन 2x माइनस एक्स, ये हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आया 1/2 ई पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1/4 ई पावर ए एक्स, ये हो गया साइन 3x और माइनस 1/4 ई पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स। अब देख लीजिए दोनों में ई पावर एक्स साइन एक्स यहाँ भी है, ये 1/2 है 1/4 है, तो 1/2 सॉल्व कर लेंगे, 1/2 माइनस 1/4 एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम हो गया 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को इकट्ठे कर सकते हैं, ये आ गया 1/4 ई पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स। इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आ जाएगा 1/4 ई पावर एक्स साइन एक्स, और यहाँ भी 1/4 है ई पावर ए एक्स साइन 3x। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं n टाइम्स y, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम बोथ साइड। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशियल हो गया आपका yn, ये हो गया 1/4 इज कॉमन, सो nth डेरिवेटिव ऑफ ये हो गया आपका ई पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ भी प्लस 1/4 इज कॉमन, nth डेरिवेटिव ऑफ ये हो गया ई पावर ए एक्स इंटू साइन 3x। अब फार्मूला लगा लेंगे, देख लीजिए एक फार्मूला होता है आपको याद करना पड़ेगा, nth डेरिवेटिव ऑफ इसलिए साइड में लिख रहा हूँ ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का फार्मूला, ये फार्मूला याद करेंगे ये आपका 7th फार्मूला है, फार्मूला याद रखेंगे तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं अदरवाइज फार्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। nth डेरिवेटिव ऑफ ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स का फार्मूला होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको याद करने का तरीका है इस x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इस x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पावर अगर n डेरिवेटिव है तो पावर ऑफ n/2। लिखना कैसे है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल के x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इस x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अब पावर ऑफ दोनों में n डेरिवेटिव है तो n/2, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल नोट कर लेंगे ई पावर ए एक्स इंटू साइन ब्रैकेट में बी एक्स प्लस n, जो ई एक्सपोनेंशियल नोट कर लीजिए, साइन जो भी है साइन रहेगा साइन, कास रहेगा कास, दोनों का फार्मूला सेम होता है, साइन बी एक्स प्लस इसी एंगल में प्लस n tan इनवर्स इस x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय इस x का कोफिशिएंट, सो n tan इनवर्स ये फार्मूला होता है आपका b/a। बाय दिस फार्मूले से इस क्वेश्चन को आप यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं, ये फार्मूला है पहले से आप जानते हैं, वी नो दैट, उस फार्मूले का यहाँ यूज करेंगे। तो पहले वाले टर्म में देख लीजिए 1/4 ये हो गया, यहाँ भी इस x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय दिस x का कोफिशिएंट, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर पावर n/2 ई पावर ए एक्स, और उसके बाद में साइन एंगल जो है x प्लस n tan इनवर्स
1/a। ये हो गया पहले वाले पार्ट का, ये हो गया। सेम इसके लिए भी 1/4 पावर कॉमन है। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट ये है, ए स्क्वायर, इस एक्स का कोफिशिएंट 3 स्क्वायर, पावर हो गया आपका n/2 साइन एक्सपोनेंशियल जो पावर है नोट कर लेंगे e⁴ax, ये हो गया आपका साइन ब्रैकेट में 3x + an tan इनवर्स, ये हो गया इस x/3/a। यही आंसर हो गया। अगर इसमें कुछ कॉमन होने वाला है तो कॉमन ले लीजिए, अदरवाइज आपका यही आंसर हो गया। इसको आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज इसमें से कुछ पोर्शन कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। 1/4 e⁴x इज कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं। अदरवाइज आपका यही आंसर 1, ये हो गया पावर n/2, ये हो गया साइन ax + n tan इनवर्स 1/a, और ये हो गया प्लस a² + 9 n/2, और ये हो गया साइन ब्रैकेट में 3x + n tan इनवर्स 3/a। ये आपका पूरा कम्प्लीटली आंसर है। इस क्वेश्चन यदि आता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हमने लगवाया भी हूँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग, सबसे पहले रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि अपने जानने वाले स्टूडेंट को, जो आपको जान पहचान के हो या दूसरे कॉलेज में पढ़ते हो, उनसे बोलिए वो सब्सक्राइब करें, वहाँ के पास शेयर कीजिए, वो लोग सब्सक्राइब करें, और भी दूसरे कॉलेज के अधिक से अधिक बच्चे इसको पढ़ें। और उसके बाद में तभी अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। और नेक्स्ट कराने जा रहे हैं जो बहुत ही इजी मेथड से मैं कराता हूँ, पार्शियल का यूज करके एन डेरिवेटिव निकालने के लिए मेथड नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में कराऊंगा। उस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कराएंगे। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सब लोग, और अधिक से अधिक सारे बच्चे पढ़ें। सारे क्वेश्चन आपको लगभग कराएंगे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी दिखेंगे सब करा देंगे आप लोगों को। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको